नमस्कार। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं रोहित गुप्ता। इस समय हम चिनैनी के वार्ड नंबर 6 और 7 के बीच में ये जो दनास मार्ग से मार्ग जाता है वार्ड नंबर 6 और 7 जो मोहल्ला है उसको जोड़ता है। लेकिन हम अपने कैमरामैन को अब कहेंगे कि वो दिखाए कि जो किनारे जहां पर बारिशों के दौरान मलबा पड़ा था उसकी हालत दिखाई जाए कि मलबे के कारण क्या परेशानी आती है, क्योंकि देख सकते हैं कि सड़क के बीच जहां पर मलबा होने के कारण काफी परेशानी, क्योंकि ये जो सड़क है ये सिकुड़ चुकी है। फिर दिक्कत जहां से जो वाहन चालक हैं उनको पेश आती है। कारण ये है कि जहां से दो जो वाहन है जहां नहीं आर पार हो सकते, इकट्ठे जहां से क्रॉस नहीं हो सकते, जिससे कई बार हादसे का भी डर जहां पर रहते हैं। स्थानीय लोगों की बात करें तो अगर इस ये जो सड़क किनारे मलबा पड़ा हुआ है इसको उठा दिया जाए तो जहां पर जो पार्किंग की समस्या है, एक तरफ पार्किंग गाड़ियों को लगाकर पार्किंग की समस्या भी दूर हो सकती है। इस समय जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये जहां से गुजर रहे थे, क्योंकि हमने सोचा कि इनसे बातचीत करते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं चिनानी का रहने वाला सर, हूँ। देख सकते हैं कि सड़क किनारे काफी जो मलबा पड़ा हुआ है, पहाड़ से गिरकर जहां पर पत्थर भी पड़े हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चिनानी का रहने वाला हूँ। जी। वार्ड नंबर 6 मेरा चिनानी में है। और ये जो रास्ता आप बोल रहे हो ये 6 और 7 वार्ड नंबर चिनानी के हैं। साथ ही हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल, मिडिल स्कूल, इसी रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं। 20 गांव इस रास्ते से जुड़ते हैं। मगर रास्ते की हालत देखो, इस रास्ते से 2 गाड़ियां कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। 28 अगस्त को ये जो पस्सी आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। देखिए, इस रास्ते से 2 गाड़ियां तो गुजरती ही नहीं है। साथ में यहाँ कोई पार्किंग भी नहीं है। और ये वाला एरिया कोई पार्किंग का नहीं है। अगर आगे आप देखोगे, सिटी के अंदर एंटर तक जाओगे तो रास्ते में ईंटें पड़ी हैं, रेता बजरी पड़ी हुई है। पता नहीं जिनकी भी पड़ी हुई है, हमें किसी का लेना देना कुछ नहीं है। अगर किसी ने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो वो अपनी सेपरेट जगह में इस सामान को रखे। हम अपने म्युनिसिपल कमेटी ईओ साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप इन लोगों को, जो भी इस रास्ते से जाते हैं, उनको देखें, उनकी दिल की आवाज सुने, क्योंकि कितनी प्रॉब्लम्स इस रास्ते से हमको आ रही हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह ठाकुर है। सर, ये जो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं टंडार का रहने वाला हूँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आपने देखा होगा चिनैनी, आप हर रोज जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। तो हम ज्यादा पैदल ही चलते हैं इधर से। जी। तो ये जो वार्ड नंबर 6 और 7 को मिलाने वाली ये रोड है, तो इसके साथ जहाँ से पस्सी जो पड़ी थी पहले बारिशों के दौरान, अभी तक इसकी कहीं कोई इसका सफाई नहीं की गई है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को, खास करके जहाँ से ये मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज के बच्चे भी इसी रास्ते से जाते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि ये जो हाई सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सरकारी कार्यक्रम, क्या अधिकारी भी इसी रास्ते जाते हैं? बिल्कुल इसी रास्ते जाते हैं, सभी लोग इसी रास्ते जाते हैं। तो ये एक थारोफेयर है, जहाँ हर शहर के लिए मेन रास्ता यही है। तो लेकिन उस मेन रास्ता होने की वजह से इसकी जितनी अच्छी हालत होनी चाहिए वो है नहीं। तो परेशानी, मतलब हर आदमी को परेशानी आती है, राह चलने वाले को भी है और गाड़ी वाले को परेशानी आती है। तो आप क्या, और मान लीजिए कहीं शहर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो, या कहीं कोई आग शाग कोई परेशानी हो जाए, आगजनी हो जाए, तो फिर तो गाड़ी निकल नहीं सकती इधर से। ये बड़ी मुश्किल है। और साथ में ये जो टर्न है ना, यहाँ से जी, जहाँ तो गाड़ी ऊपर आती है, हाँ, ये टर्न जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर गाड़ी को बड़ी परेशानी आती है। जहाँ टर्न करने के लिए बाड़ी रिवर्स करके फिर ऊपर लगाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी खतरनाक जगह है। और जब नीचे की तरफ गाड़ी जाती है ना, तब से भी जहाँ इसको कहीं ऐसे स्किड होने का बहुत ज्यादा खतरा है, नीचे जा सकती है। क्योंकि आगे भी जो पस्सी पड़ी थी तो पहले गिर गई थी नीचे, मतलब रोड डैमेज हुआ है, तो उस रोड की वजह से जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मेरी ये आप अमर उजाला के माध्यम से, आपके वसातत से मैं ये गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट को कि जहाँ पर जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, इस रोड की जो मरम्मत की जाए, ताकि बारिश पड़ने से पहले पहले ये बिल्कुल सफाई हो जाए और अच्छा रोड बन जाए, चलने फिरने के काबिल हो जाए। जिस तरह से लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि ये जो मलबा गिरा हुआ है, सड़क किनारे मलबा लगा हुआ है, इसको उठा दिया जाए तो पहली तो इन्होंने कहा कि जहां पर पार्किंग की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और सही बात कही कि कई लोगों को पार्किंग की समस्या भी पेश आती है। और दूसरा,
जहां से दो गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है और हादसे का डर रहता है। और तीसरा, इन्होंने जिस तरह से कहा कि ये जो जहां पर मोड़ है, जहां से अगर नीचे जाना पड़े, मोड़ से पुल की ओर जाना पड़े तो दिक्कत आती है, क्योंकि हादसे का डर रहता है, क्योंकि मोड़ सिकुड़ा हुआ है और अगर मलबे को उठा लिया जाए तो मलबे को जहां से उठाया जाए तो काफी समस्या दूर हो सकती है। और उन्होंने प्रशासन से मांग उठाई कि आइए जहां पर देखिए इस समस्या को हल कीजिए, क्योंकि ये मार्ग हायर सेकेंडरी स्कूल और कई स्कूलों को जोड़ता है और खासकर हायर सेकेंडरी स्कूल में कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं और जहां पर अधिकारी भी आते जाते हैं। तो उन्होंने मांग उठाई कि गणतंत्र दिवस से पहले, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर अधिकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में आएंगे, उससे पहले इस मार्ग को देखा जाए और जहां पर जो भी जिस तरह का मलबा भी पड़ा हुआ है उसको उठाया जाए, ताकि कस्बा साफ सुथरा बन सके। और तो और जहां पर पार्किंग की जो समस्या है, एक तरफ गाड़ियां लगने से पार्किंग की समस्या भी दूर हो सके। धन्यवाद।